हेलो सेवन्थ क्लास बच्चों, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का ये लास्ट एक्सरसाइज है 2.7। 2.7 भी डिवीजन के ऊपर बेस है और काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, लेंथी नहीं है। तो हम एक ही वीडियो में इसके टोटल क्वेश्चन कर लेंगे और टोटल क्वेश्चन मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन है। तो बच्चे आओ इसको हम एक एक करके समझते हैं। 2.7 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बच्चे फाइंड करना है, यानी डिवीजन आपको दिया हुआ है, डिवाइड करना है हर एक पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइड बाई 2। देखो बच्चे, ये तो आपकी मर्जी है, इसके कई तरीके हैं इस प्रकार की डिवाइड करने के। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 0.4 है ना बच्चे, 0.4 डिवाइड बाई 2, इसको आप चाहे कर लो डायरेक्ट। 2 की डिवाइड करो 0 के साथ तो 0 ही आएगा। अब पॉइंट आ गया, अब पॉइंट लगा दो, कौन बचा 4, 2 2 जा 4 तो 0.2 आएगा, 0.2 आएगा बच्चे। लेकिन एक तरीका ऐसे बताऊंगा जो थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन वो बिल्कुल क्लियर होता है। क्लियर मतलब आपको 1% भी गलती होने की चांस नहीं होती। ये जो मैंने आपको समझाया है, ये तरीका आपको तब करना चाहिए जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अभी आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बच्चे आप वो तरीका अपनाओ जिससे गलती होने के चांस बिल्कुल भी ना हो। वो तरीका कौन सा है वो समझो। 0.4 डिवाइड बाई 2। देखो बच्चे, मैं आपसे एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ, प्लीज़ जब मैं क्वेश्चन समझाऊँ तो मेरे सोल्यूशन पे ध्यान मत दिया करो, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में। आपका ध्यान बस मेरी बातों पे होना चाहिए और क्वेश्चन पे होना चाहिए। सर ने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ये सब देखोगे ना, तब बच्चे प्लीज़, ये आपको पता है आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो मैं जब बोलूँ तो मेरी बातों सुनो और क्वेश्चन देखो, मैंने क्या सोल्यूशन किया है, क्या सॉल्व किया है, ये तब देखना जब मैं वहाँ से समझाऊंगा। अभी समझा नहीं रहा हूँ वहाँ से, मैं अभी आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। आ जाओ। तो बच्चे जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से समझो कि वो कौन सा मेथड है। 0.4 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 डिवाइड बाई 2। मैं 0.4 को 4/10 लिख सकता हूँ। मैं 0.4 को 4/10 लिख सकता हूँ, ये सबको पता है ना। 0.4 को 4/10 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, 0.4 में 4 है तो 4 लिखो नीचे। अब ये देखोगे कितने डिजिट पहले डेसिमल है, तो आप कहोगे सर 0.4 में 1 डिजिट पहले डेसिमल है, तो हम 1 लिखकर उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। 2 डिजिट पहले होता तो 2 जीरो यानी 100। 3 डिजिट पहले होता यानी 1000, 1000 से डिवाइड करते। यहाँ पे 1 डिजिट पहले है तो हम 1 जीरो यानी 1 के आगे 1 जीरो यानी 10, हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चे 0.4 को मैं 4/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब बच्चे 4/10 मैंने लिख दिया है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब मेरी बात सुनो, 4/10 को 4/10 ही रहने दो, ठीक है। अब जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है या नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का उल्टा 1/2 होगा। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 4 को काट दोगे 2 पे, 2 पे कट गया। अब 2/10 है, 2/10 है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, 2 के नीचे क्या है, 10 है। 10 जब होता है तो हम क्या करते हैं, 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब 2 तो अकेला डिजिट है तो इसके पहले लगा दो डेसिमल। मेरी बात समझे? एक बात और, बच्चों से क्या गलती हो सकती है वो मैं समझा दूँ, रुको यार। हाँ, बच्चे क्या कर सकते हैं, 2/10 को ये काट पीट कर बोल देंगे सर 2 5 जा 10, 1/5 आएगा। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन बच्चे आपको डेसिमल में आंसर देना है, तो डेसिमल में आंसर दोगे, इसको वापस से आप 1 में 5 को डिवाइड करोगे, लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2/10 है ना, तो आप ये देखो नीचे क्या है, नीचे 10 है,
तो 10 में क्या करते हैं, 1 डिजिट पहले डेसिमल दे दो, 0.2। यदि मान लो बच्चे रुको, यदि मान लो 2/100 होता, 2 रुको यार, हाँ 2 मान लो बच्चे 100 होता, तो क्या करते, 2 जीरो है नीचे, यानी 100 है, 2 जीरो है, तो हम 2 डिजिट पहले डेसिमल देते, तो 2 तो एक डिजिट है ही, और एक डिजिट और अपने तरफ से जीरो लगा दो। अब देखो 1 2 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, तो 0.02 होता है। क्या होता है, 0.02। कब, जब 2 डिवाइड बाई 100 होता, 2 डिवाइड बाई 100 होता, 2 डिवाइड बाई 1000 होता, तो 3 डिजिट पहले होता डेसिमल, तो 2 तो है ही, उसके पहले एक जीरो, 2 जीरो, अब देखो एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इसके पहले लगा दो पॉइंट, इसके पहले जीरो। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चे ये तरीका वेस्ट है, आप इसे करो। तो मैंने 0.4 डिवाइड बाई 2, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो 2 डिवाइड बाई 10 आया। इसको काटने के बजाय आपने क्या देखा, 10 देखा, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा के 0.2 कर दिया। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा दिया, आगे के क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। सेम है, ये भी सेम बच्चे। 0.35 को जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे उस पर ध्यान दो। 0.35 को मैं 35/100 लिख सकता हूँ। 100 क्यों लिखा, क्योंकि 0.35 है, यानी 2 डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, इसलिए मैंने नीचे 2 जीरो लगा दिया 1 के आगे। अब जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, क्या लिखो, मल्टीप्लाई। उसके आगे 5 है, तो 5 का रेसिप्रोकल, 5 का उल्टा 1/5, 5 7 जा 35, 7 पे कट गया, तो 7/10 आएगा बच्चे, 7/10। फिर 7/100, 7/100 आएगा, 5 7 जा 35, कट गया, 7/100 आ गया। तो 7/100, 100 में 2 जीरो हैं, यानी हम 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 7 तो है ही पहले से ऑलरेडी, एक डिजिट और जोड़ दो अपने तरफ से, जीरो, आप जीरो लगा दो। देखो एक डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के पहले लगा दो डेसिमल, एक जीरो और, तो 0.07, 0.07। बच्चे देखो डेसिमल पे ध्यान देना, डेसिमल पे आपको फोकस करना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप एक डिजिट आगे पीछे लगा दोगे ना, सब कुछ गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तभी कह रहा हूँ बच्चे, डेसिमल में प्लीज़ ध्यान दिया देना। नहीं आया समझ में मुझको पूछो, देखो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, प्रैक्टिस करो। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हो, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको अच्छे से आएगा समझ में। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे बैठ के, आपके पास रफ कॉपी होगी, पेन होगा, उसको खोलो बच्चे, खूब सारे सवाल करो उस पे, इस प्रकार के और भी सम। आप कहोगे सर आप भी सम दो इस प्रकार के अपनी तरफ से, तो मैं आपको सम भी दूंगा। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो क्यों नहीं आएगा। तो बच्चे बैठे बैठे कुछ नहीं आता, करना पड़ता है, करोगे तो आ जाएगा। बाकी मैं समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बच्चे, मैंने नेक्स्ट पार्ट नहीं करवाया है, मैं सीधे आ गया फोर्थ पे, क्योंकि थर्ड बिल्कुल सेम है। 65.4 को मैं 654 डिवाइड बाई 10 ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 डिजिट पहले डेसिमल है, 4 के पहले डेसिमल है, तो 4 कैसा है, 1 डिजिट डिवाइड बाई 10, तो 1 का आगे 10। 2 डिजिट पहले होता तो 100, 3 डिजिट पहले होता तो 1000, ऐसे ही आगे चल पड़ते। डिवाइड है, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई। 6 है तो 1/6, 6 का उल्टा 1/6। आपके पास बुक है तो प्लीज़ बुक को ओपन कर लें। अब बच्चे मेरी बात सुनो, पहले आप ये देखो, क्या ये 6 और 654 कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा देखो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्या आया बच्चे नेक्स्ट डिजिट 5 आ गया। 5 क्या है, छोटा है, 6 से छोटा है, तो हम लगाएंगे जीरो, हम लगाएंगे जीरो। डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे, आपको इस प्रकार के डिवाइड ना आती हो तो आप ऐसे कर लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लेना, पर फेयर कॉपी में नहीं, इसको रफ करना है, ऐसे डिवाइड करना है। तो 6 1 जा 6, 6 से 6 गया, क्या यहाँ लिखोगे 5, 5 क्या है, छोटा है 6 से, तो लगा दो जीरो। फिर अब 4 लिख दो, 6 9 जा 54, 9 पे कटा, तो 109 आएगा। क्या आएगा बच्चे,
109। रुको इसको मैं मिटा दूँ एक बार। 109 पे कट गया, ठीक है। तो 109 तो ये है, डिवाइड बाय 10 भी है, 10 को भूल मत जाना। तो 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। तो 1 डिजिट पहले आप लगा दो डेसिमल, यानी 10.9। 10.9 आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी बच्चा यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिखेगा, पहले खुद से समझो करो, फिर इसको अच्छे से समझ के फेयर कॉपी में बढ़िया राइटिंग में आप इसको उतारोगे। ये है 6th पार्ट, बिल्कुल सेम है। 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो मैंने डिवाइड बाई 100 कर दिया। मल्टीप्लाई 7 का रेसिप्रोकल 1/7। ये भी कटेगा, कैसे कटेगा देखो, मैं अभी काटता हूँ इसको। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। आगे क्या है? आगे 4 है। 4 क्या है? 7 से छोटा है तो लगाओगे 0। फिर 4 के साथ साथ 9 भी आ जाएगा, 49। 7 7 जा 49, 207। डिवाइड बाई में ये क्या है बच्चे? 100। 2 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट है ना, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले लगा दो पॉइंट। 2.07, 2.07 हमारा आ चुका है। आ जाओ बच्चे, अब ये पार्ट मैं नहीं समझाऊंगा, ये पार्ट मैंने किया है लेकिन आप खुद से समझेंगे। ऐसे ही लास्ट पार्ट आओ इसको करते हैं। 0.80, 0.80 को मैं 80 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, जहाँ पे 5 है वहाँ पे लिखो 1/5। 5 का उल्टा, 5 का रेसिप्रोकल कर दो। 5 और 80 16 पे कटेगा, क्यों? 16 5 जा 18, 65 जा 80, 80 सॉरी 18 नहीं 80, 16 5 जा 80, ठीक है। अब 16/100 है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले, यानी 16 में 2 डिजिट तो है ही, 16 में 2 डिजिट है ही, तो 2 डिजिट यानी 16 के पहले आप लगा दो डेसिमल, तो हमारा आंसर होगा 0.16। हमारा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी सेम है, इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से डिवाइड करना है। मैं सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी के सारे पार्ट्स आप खुद से करेंगे। हालांकि मैंने 3 पार्ट्स करवाया है इस बोर्ड पे, लेकिन मैं आपको बस एक पार्ट समझाऊंगा, उसके बाद भी नहीं आएगा समझ में तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। हम करेंगे बच्चे कौन सा पार्ट करें, चलो इसको करते हैं, हम इसको करते हैं बच्चे। 0.7 है ना, मैं 0.7 को 7/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाई 10, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, 10 को उल्टा कर दो 1/10। अब इसको काट मत देना, ये कटेगा नहीं। 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर दो। 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेने लगेंगे, नहीं बच्चे मल्टीप्लाई है, कहीं आप इसको एडिशन समझो, ठीक है। अब बच्चे 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। अब 7 तो सिंगल डिजिट है, कोई ना, 7 के पहले एक जीरो और लगा दो। अब देखो 2 डिजिट हो गया, इसके पहले पॉइंट लगा दो, फिर जीरो, तो 0.07। इस प्रकार आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। हालांकि एक ही पार्ट करवाया है लेकिन सारे पार्ट्स आप खुद से करेंगे। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखो बच्चे, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप खुद से करेंगे, क्योंकि बच्चे सब मैं ही करवा दूंगा ना तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल उसको रट लोगे, उसको लिख लोगे, कॉपी कर लोगे, टाप लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे खूब, इससे आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। डेसिमल में, साइन में, माइनस में, प्लस में आपसे मिस्टेक जो होती है ना, क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि आप डिपेंडेंट रह जाते हो। आप सोचते हो कि सब टीचर करवाएं। बच्चे प्लीज़ आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, आपसे मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, इसमें भी सेम सेम कंसेप्ट है, कोई चीज़ अलग नहीं है इसमें भी। इसमें भी मैं आपको सिर्फ सिंगल पार्ट करवाऊंगा। आ जाओ हम करेंगे फर्स्ट वाला ही। 2.7 को मैं 27/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2.7 है, 1 डिजिट पहले डेसिमल है तो हम 1 0 लगा देंगे नीचे। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है बच्चे? 100 है, क्या है? 100 है, तो मैं 100 को 1/100 लिखूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, क्योंकि हम डिवाइड में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चे, इसको वैसे कटेगा भी नहीं तो मत काटो। 27 बन जा 27, 27 बन जा 27,
ये 10 है, ये 100 है, तो 100 10 जा, 10 की मल्टीप्लाई करो 100 में, तो 1000 आ गया। 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 डिजिट है, कोई ना, आप लिखो 27 और 27 के पहले लगा दो 1 जीरो। अब देखो 3 डिजिट हो गया, तो 3 डिजिट पहले लगा दो पॉइंट, यहाँ पे 1 जीरो और, तो 0.027 ये आपका बच्चे आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे ही 0.3 डिवाइड बाई 100 खुद से समझो और खुद से ट्राई करो करने की, हो जाएगा ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि मैंने किसी और तरीके से किया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बल्कि ये तो और आसान तरीका है जो मैंने किया है ना बोर्ड पे, ये और भी आसान तरीका है। अब इससे भी एक बार हम समझते हैं, ये बल्कि अच्छा तरीका है। रुको सुनो भी, 2.7 इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, मैंने अभी ध्यान दिया है, खैर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, ये तरीका और भी बेस्ट है। 2.7 देखो जो मैंने पहले करवाया है वो भी बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला है, ऐसे सम को करने के अपने अपने तरीके होते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको आसान लगे वो करो, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होगा जो मैं अब करवा रहा हूँ। 2.7 डिवाइड बाई 100, नीचे क्या बच्चे 100 है, तो 2 डिजिट पहले लगा दो डेसिमल। अब मेरी बात सुनो, ये 2.7 था पहले, डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल 7 के पहले है, डेसिमल 7 के पहले है। अब कह रहा है अब 100 है, तो 2 डिजिट पहले और लगा दो, 2 डिजिट पहले और लगा दो। अब 7 को भूल जाओ, अब देखो 2 है, 2 तो हो गया 1 डिजिट, अब 7 तो बच्चे पहले से है ही, इसको काउंट मत करना। 2 तो हो गया आपका 1 डिजिट, 2 के पहले 0 लगा दो, अब देखो 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, अब लगा दो पॉइंट। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3 डिजिट है, कौन कौन, 7 है, 2 है, 0 है। नहीं बच्चे नहीं, 7 तो पहले से था, 7 के पहले डेसिमल था, जो डेसिमल है वो 2 के बाद है, ना कि 7 के बाद है। हम ये देखते हैं कि डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल कहाँ पे है, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ से 2 डिजिट पहले, वहाँ से 2 डिजिट पहले। तो डेसिमल के पहले क्या है, 2 है, तो 2 तो हो गया 1 डिजिट, और 2 के आगे 1 जीरो और लगा दो, तो आपके 2 डिजिट ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, आओ एक मैं इसको मैं और करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको देखो 0.3 है ना, आप 0.3 को 0.3 रहने दो, डिवाइड बाई क्या है 100 है, क्या है 100 है। अब सुनो मेरी बात सुनो, 100 में 2 जीरो है ना, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल है सर, आपको सर डेसिमल है 0 और 3 के बीच में। अब क्या कह रहा है, अब 100 है, नीचे क्या है 100 है, डिवाइड में 100 है, यानी 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो का मीनिंग है कि जहाँ पे डेसिमल है उस डेसिमल को 2 डिजिट और पीछे ले जाओ, 2 डिजिट और पीछे ले जाओ, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, आगे पीछे में कंफ्यूज हो रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड सोचो, लेफ्ट हैंड साइड पीछे ले जाओ। तो बच्चे देखो इसको यहाँ पे ले जाओ, तो ये आएगा यहाँ पे 0 के पहले, फिर एक बार इसको ले जाओ यहाँ पे, यानी 1 जीरो और लगा दो, आपका आएगा 0.003। 3 को हमने काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल था ही नहीं, 3 के पहले डेसिमल था, तो हम डेसिमल के पहले डेसिमल को 2 डिजिट और पहले ले जाएंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, इस प्रकार आप करेंगे। आओ एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, 98.53 98.53 डिवाइड बाई में 100, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल ले जाओ, इस डेसिमल को इसके पहले और इसके पहले, यानी यहाँ पे ले जाओ, तो 0.9853। आई नो अब आप लोगों को समझ में पक्का आया है। ठीक है, मैं जानता हूँ बच्चे पक्का पक्का 100% आया होगा, नहीं आया एक क्वेश्चन और समझो। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा और भी। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसको समझेंगे, ये बिल्कुल सेम है। 7.9 डिवाइड बाई में 1000, देखो 1000 में 3 जीरो है ना, आप ऐसे क्या करो ना, आप ना अपने मर्जी से 79 के पहले लगा लो 0, और 7.9 था ना, आपको लिखना नहीं है, आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। 7.9 है ना बच्चे, आप 7.9 लिखो, कितने जीरो है नीचे, नीचे 3 जीरो है, 1000 है, 3 जीरो है, 1000 है, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल को ले जाओ, 7 को काउंट करोगे,
नाइन को काउंट मत करना, क्योंकि 9 के पहले डेसिमल है, 9 के बाद नहीं है। तो 7 को काउंट करोगे 1, इस 0 को 2, इस 0 को 3, तो यहाँ पर लगा दो 0.0। अब लिखो इसको, आप ऐसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 0.0079, ये आपका आंसर हो जाएगा। आओ एक पार्ट और करते हैं बच्चे, मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल लास्ट। 0.5 डिवाइड बाय में 1000, 3 0 है, तो 3 डिजिट पहले आप डेसिमल को ले जाओ। अब सुनो, डेसिमल को 3 डिजिट पहले ले जाओ। इसको काउंट करो, 1 0, इसके बाद क्या था, 5 था, 2 0, 3 0, तो 0.0005 ऐसे आप इसको समझेंगे। ठीक है, फिर भी आपको नहीं आया समझ में तो आप मुझको बोलना प्लीज़, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझको कहना कि सर हमें ऐसे नहीं आ रहा समझ में, इसको आप बोर्ड पे समझाओ लिखते हुए। तो मैं आपको लिखते हुए वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे, मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे नहीं लिखूंगा, आपको मैं अपना कैमरा जो बैक कैमरा है उसको ओपन करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और बोर्ड पे लिखते हुए आपको समझाऊंगा, यदि नहीं आया तो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे, फाइंड 7 डिवाइड बाई 3.5, 7 डिवाइड बाई 3.5, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 को 7 रहने दो, 7 को 7 ही रहने दो, डिवाइड बाई है ना, इसको लिखो डिवाइड बाई, क्या लिखो, डिवाइड बाई। 3.5 है, मैं 3.5 को 35/10 यानी 35/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा यही मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चे, आप खुद से सोचो, क्योंकि 1 डिजिट पहले डेसिमल है तो मैं नीचे 1 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो 35/10। अब सुनो, 7 को 7 रहने दो, 7 को 7 रहने दो, यहाँ पे डिवाइड है, इसको लिखो मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं आपको पता है, रेसिप्रोकल उल्टा करते हैं, तो 35/10 को हम करेंगे 10/35। अब सुनो, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, 2 होगा। देखो मैंने वही किया है, 7 मल्टीप्लाई 10/35, 7 2 जा 35, 2 5 सॉरी 7 5 जा, हाँ 5 2 जा 10, हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। इस पे आ जाओ, 36 डिवाइड बाई 0.2, मैं 36 को 36 रहने दूंगा, डिवाइड बाई 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई। और 2/10 है बच्चे, उसको उल्टा कर दो, 10/2 कर दो। अब सुनो, ये कटेगा, 2 5 जा 10, 5 पे कट गया। अब 36 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, क्या बनेगा, 180 बनेगा, आप खुद से चेक करेंगे। ठीक है, ये आ जाओ, 3.25 डिवाइड बाई 0.5, मैं 3.25 को 325 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल है। डिवाइड बाई 0.5 है, तो मैं 0.5 को 5/10 लिखूंगा। अब जहाँ पे डिवाइड है उसको लिखो मल्टीप्लाई, और 5/10 को रेसिप्रोकल कर दो, 10/5। अब देखो, 1 0 से मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, 1 0 से 1 0 गया यानी 10 बच गया। अब 5 से 325 को काट दो, जब 5 से 325 को काटोगे कैसे, क्या बनेगा, 5 6 जा 30, 2 बच गया, 2 और 5, 5 5 जा 25। बच्चे नहीं आ रहा है तो खुद से रफ कॉपी और पेन से सॉल्व करो, क्या आएगा, 65 आएगा, 65/10 तो 6.5, ये हमारा 6.5 आ जाएगा। बच्चे मेरी बात सुनो, ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि कहानी सर सुनाएंगे और हम कहानी को समझेंगे ना। कहानी बच्चे, ये कहानी होती तो आपको समझ में आ जाता, ये कहानी नहीं है, ये गणित है बच्चे, मैथ है। इसमें आपको करना भी होगा, आपको खुद से एक बार देखना भी होगा कि हाँ मैं भी कैलकुलेशन करूँगा तभी मुझको आएगा। मैं बस समझा रहा हूँ, आप समझो और साथ साथ कैलकुलेशन भी करते जाओ। अब कहोगे सर हमको ये नहीं आया समझ में, अरे बच्चे आपके पास पेन होगा, रफ कॉपी होगा, उसको लिखो वहीं पे, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से देखो क्या बात सही है, क्या पता मुझसे भी गलती हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट पार्ट हैं, 5th 8th
और 9th, ये सब आप खुद से करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसकी तरह है, बिल्कुल आपको काटना पिटना है, आपको बस ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट पे, ये मैं करवाऊंगा। बच्चे एक बाइक है, नहीं कोई भी गाड़ी है, बाइक है, कार कोई भी है, एक व्हीकल है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर। वो 2.4 लीटर में, 2.4 लीटर में 43.2, 43.2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यानी 2.4 लीटर में वो गाड़ी 43.2 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस को, इतने लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल में, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बच्चे मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को समझने के पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ, मैं कहूँ 10 लीटर में कोई बाइक है जो कि चलती है 50 किलोमीटर, तो 5 लीटर में कितना चलेगी? तो आप कहोगे सर 25 किलोमीटर। क्यों? आपने डिवाइड कर दिया, आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? 50 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, ऐसे किया है। 10 5 जा, रुको रुको, ऐसे समझो, ऐसे भी आपको नहीं आएगा समझ में, इसको आप इस प्रकार समझो। जैसे बच्चे मैं पूछूं, थोड़ा मैं आसान एग्जांपल दूंगा, इससे आपको पक्का आ जाएगा। मैं पूछूं आपसे 10 लीटर में 10 लीटर में 100 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है, तो 1 लीटर में हम क्या करते हैं? 1 लीटर में ओबियस ही बात है कम चलेगी, तो कम के लिए डिवाइड और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 1 लीटर क्या है? अब बच्चे 10 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर में क्या होगा? कम चलेगी, तो हम डिवाइड करेंगे 100, इस वाले 100 को, और इस वाले 10 से, डिवाइड बाई 10। जब भी 1 के लिए निकालना हो, आप क्या करो? सिंपल बात है, आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, कोई भी चीज़ हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबके लिए नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें ये तो बोला है आपसे 2.4 लीटर में जो व्हीकल है वो चल रही है कितना किलोमीटर? 43.2 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में क्या होगा बच्चे? तो 1 लीटर में होगा 43.2 डिवाइड बाई 2.4, डिवाइड बाई 2.4, यानी आपका ये बनेगा इक्वेशन 43.2 डिवाइड बाई में 2.4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे, देखो 43.2 को मैं 432 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। डिवाइड बाई 2.4 को 24 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो, और 24/10 का रेसिप्रोकल कर दो, तो 10/24, 10 से 10 गया। अब ये आपका काम है, ये आपका काम है कि 432 को 24 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये डिवाइड आप खुद से करेंगे। मेरा आंसर आएगा 18 किलोमीटर, जो कि आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों आएगा आप खुद से चेक करेंगे। चलो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है? आती होगी। लास्ट में 24 है ना, आप देखो 8 के लिए क्या रूल होता है? लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे, इसका मतलब वो नंबर डिवाइड होगा। 24 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, 8 3 जा 24। लास्ट में क्या है? 2 डिजिट 32 है, क्या 32 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 8 4 जा 32, यानी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? देखो 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 43 में से 40 गया, 3 बच गया, 3 और 2, 8 4 जा 32, तो 54 डिवाइड बाई 3, अब 3 है। अब 3 कैसे काटोगे? 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा, 2 और 4, 3 8 जा 24। इस प्रकार आपका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। तो बच्चे ये आपका 18 किलोमीटर आंसर आ गया, यानी 1 लीटर में इतना किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो बच्चे ये अब कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट। नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा 2 दिनों में, एक दिन में आधी एक्सरसाइज, अगले दिन में जो बच जाएंगे उसका टेस्ट होगा।
तो आई होप आप लोगों को हर एक सम समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही आपसे एक दिन निकाल के हर एक बच्चे का डाउट लेंगे, जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे, और उस डाउट को भी मैं वीडियो बनाकर सेंड करूंगा ताकि और भी बच्चे को डाउट हो तो उनका भी काम चल पाए। मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ बच्चे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।